हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th की सेकंड मैथ को स्टार्ट करेंगे, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है समाकलन के सूत्रों को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था अवकलन के बारे में। अवकलन में क्या होता था कि हम डी एक्स निकालते थे किसी का, तो आपकी एन पावर होती थी, उसमें से हम क्या करते थे, एक कम कर देते थे, है ना। समाकलन क्या होता है, जब आपका अवकलज होता है उसका जस्ट उल्टा आपका समाकलन होता है। यानी यहाँ आपका एक्स पावर एन था, तो हम लिखते थे एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी एक्स की पावर में से हम एक कम करते थे। समाकलन में हमें क्या करना है, एक्स पावर एन होता है, तो ये आपका समाकलन का सिंबल होता है ना, ये आपका समाकलन का सिंबल होता है ना, इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पावर एन दे रखी हो, यानी एक्स की पावर एन दे रखी हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जोड़ देना है, यानी एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो डिफरेंशियल होता है ना अवकलन, तो अवकलन का जो आपका सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, तो उसको हम लिखते हैं कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स। यहाँ हमारा क्या है, कॉस एक्स का हम करते हैं, तो कॉस एक्स का आपका होता है साइन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार हमारा जो डी एक्स होता है कॉस एक्स का, वो होता है आपका माइनस के साइन एक्स, है ना। डी एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स का, तो वो आपका माइनस के कॉस एक्स होता है, साथ में प्लस के सी। यानी सीधा कह सकते हो कि आपका जो अवकलन होता है उसका उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे सूत्र याद कर लेने हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक, तो अब हम सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका समाकलन या कैसे तो प्रति अवकलन फाइंड करना है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, साइन 2x, तो इसको हमें क्या करना है, समाकलन बनाना है इसका, है ना। इसका हमें समाकलन निकालना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख के दे दिया है। पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन साइन 2x और dx, है ना। ये आपका समाकलन का चिन्ह है, यानी इंटीग्रेशन, और साथ में dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साइन होता है उसका हम समाकलन करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, काय का, माइनस का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी सूत्र जो होता है वो होता है माइनस के कॉस 2x, और एक्स के साथ जो वैल्यू दी होगी, जैसे एक्स के साथ क्या दिया, 2 दिया है, वो हम इसके डिवाइड में लिख देंगे। फिर से जब का साइन एक्स होता है उसका समाकलन का सूत्र होता है माइनस के कॉस 2x, है ना। साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, और साइन के साथ जो थीटा है जैसे 2x, तो x के साथ जो भी संख्या गणित में दे रखी हुई, जैसे 2x है तो 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 3x होगा तो आपका 3 आएगा डिवाइड में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए पर डिवाइड में दिया होता, जैसे x/2 तो आपका इंटू में आता है ना। यानी x के साथ इंटू में वो डिवाइड में आएगी, और x के साथ कोई संख्या डिवाइड में है तो वो इंटू में, और इंटू में तो डिवाइड में आएगी, और प्लस का c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका cos 3x, है ना, लिख देते हैं इसे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है cos 3x और dx। ठीक है, इसे हम सॉल्व करें, तो यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, जब आपका समाकलन का है, क्या करना है, समाकलन कॉस का हमें समाकलन करना है। तो कॉस का सूत्र होता है आपका साइन एक्स, है ना, कॉस का साइन एक्स। और देखिए एक्स के साथ क्या दिया है, 3 दिया है, काय में, मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में, है ना, और प्लस का सी। और सी यहाँ पर क्या होता है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका e⁻2x, है ना, लिख देते हैं इसे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन e⁻2x और साथ में आपका dx, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए इंटीग्रेशन आपका e⁻2x, तो ई एक्स का क्या होता है, e⁻x का e⁻x रहता है ना, e⁻x का e⁻x। एक्स के साथ क्या दिया है, 2 इंटू में, तो कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड में, प्लस का सी, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है आपका
ए एक्स प्लस की बी की पावर 2 है ना, तो उसको लिख देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस की बी की पावर 2 और साथ में डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी की पावर 2, यानी ये आपका पूरा क्या है, एक्स है ना, यानी एक्स की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पावर वाला जो है सूत्र खोल देते हैं। तो पावर में क्या होता है, जो आपकी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं ना, यानी ए एक्स प्लस बी की पावर कितना 2 है, तो 2 + 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स देखिए ये एक्स है, इसके साथ क्या है ए है, तो ए डिवाइड में, और साथ में देखिए कितना आएगा, ये आपका दिया है कितना 2 है, तो 2 + 1। फिर से यहाँ देखिए ए एक्स प्लस के बी की पावर 2 है, यानी देखिए जैसे आपका एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर है, हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, जो आपका एक्स होता है उसकी कितनी पावर है 2 है, तो 2 + 1 अपन 2 + 1, यानी जो आपकी पावर होगी उसमें एक जोड़ देंगे और बट्टे में भी हम 2 + 1 लिख देंगे पावर को, है ना। तो कितना आ गया आपका x³ अपन कितना 3। ठीक, और प्लस के सी। सेम मैंने यहाँ किया है, ए एक्स प्लस की बी की पावर कितनी है 2, तो मैंने क्या किया ए एक्स प्लस बी की पावर 2 + 1, यानी पावर में मैंने एक जोड़ दिया, और जो आपकी पावर आई है वो मैंने नीचे लिख दी है ना, यानी 2 + 1। यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या है आपका ए है, तो वो मैंने क्या किया डिवाइड में लिख दिया है ना, और प्लस के सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपका ए एक्स प्लस के बी की पावर कितना 3 हो जाएगा, और नीचे आपका देखिए ये कितना 3a और प्लस के सी, और ये आपका आंसर हो गया है ना। देखिए ए एक्स प्लस के बी पावर 3, यहाँ पर a बचा, इसको जोड़ेंगे तो 3, तो 3a + c है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका sin 2x - 4e³ 3x है ना, लिख देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा देते हैं, sin 2x - 4e² 2x है ना, ब्रैकेट बंद, और dx, ये आपका 3x है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इसे हम करें तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो इसको अलग लिख देते हैं, इसको अलग है ना, लिख लेते हैं इंटीग्रेशन sin 2x है ना, साथ में dx माइनस, यहाँ देखिए 4 तो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 4 तो आपका कांस्टेंट है ना। बचा क्या आपका e³ 3x और dx है ना। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग कर दिया और इस इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग कर दिया है ना, और दोनों की जो है सूत्र खोल लेते हैं। ये क्या आपका इंटीग्रेशन sin x, तो sin x का क्या होता है माइनस के cos आपका x है ना, x यानी 2x, और देखिए x के साथ क्या 2, वो कहाँ आएगा आपका डिवाइड में है ना, माइनस 4 ऐसे ही ex का ex रहेगा, ex का ex, और ex में देखिए x के साथ क्या दिया 3 दिया मल्टीप्लाई में, तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 4e³ 3x + 1 और dx है ना, लिख देते हैं सही। छठवां क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 4e³ 3x और प्लस के 1 और बाहर आपका dx है ना। तो यहाँ देखिए इसको भी हम अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रेशन जो 4 तो बाहर लिख देते ना, 4 बाहर आया आपका e³ 3x और dx है ना, इसको मैंने अलग कर दिया, प्लस और 1 के साथ अलग है ना 1 dx, यानी सी एस या dx लिख सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 4 तो आपका ऐसे ही ex का ex, देखिए x के साथ क्या है 3 है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा आपका, प्लस यहाँ देखो dx का इंटीग्रेशन x होता है, या कह सकते हो इस इंटीग्रेशन से ये कट जाएगा d है ना, बचा क्या x, तो x और प्लस के c है ना, यानी कितना आ गया आपका 4e³ 3x/3 और प्लस के x और प्लस के c है ना, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इतना आपका आंसर हो गया। अब देखिए 7th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस के 1/x² और dx, है ना। 7th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाहर आपका x² और ब्रैकेट में 1/1 माइनस के x² और dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है ना। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपको इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई दिया हो उसका पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, ब्रैकेट के अंदर। यानी आपको एक सिंपल फॉर्म बनानी है ना, यानी मल्टीप्लाई का जो साइन है वो आपको हटाना है, ठीक। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो गया x², इसका इसमें देंगे तो x² और बाहर आपका dx, ठीक है। इसका वन में किया x², इसका वन में किया x² और नीचे x², है ना। इनको अलग अलग कर देते हैं तो ये आपका x² ऐसे ही, है ना, साथ में कितना dx माइनस, यहाँ देखिए इससे कटेगा तो बचा क्या आपका ओनली dx। खोल लेते हैं इसको, देखिए पावर वाला सूत्र खोलेंगे तो x की पावर कितनी 2 है, तो कहता है 2 प्लस है, अलग कर लेते पहले, 2 + 1 और 2 + 1, है ना, 2 + 1/2 + 1 dx है, तो इससे कटेगा आपका, बचा गया आपका x प्लस के c, ठीक। यानी कितना आ गया आपका x³ माइनस के x और प्लस के c, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट में आपका ax² प्लस के bx प्लस के c और बाहर आपका dx, है ना। तो आपको 8 क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ax², है ना, ये x है आपका, प्लस के bx प्लस के c और बाहर है आपका dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ भी क्या करते हैं, सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं ना, यानी ये आपका ax² है तो ये तो आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन कितना x² और dx, ठीक है, प्लस यहाँ p बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन x dx, ठीक, प्लस यहाँ भी देखिए c आपका बाहर आ जाएगा, है ना, और इंटीग्रेशन dx। आपको विशेष ध्यान रखना है जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है ना, जैसे गणित की वैल्यू होती है उसे हमें बाहर निकालना है, हमें केवल x का जो है इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। तो हमने a बाहर निकाल दिया, बचा x² dx, जैसे b आपको बाहर निकाल दिया, है ना, बचा x और dx, जैसे c बाहर निकाल दिया dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही, यहाँ देखिए आपको प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा आपका 3, है ना, 2 है आपका, एक पावर जुड़ जाएगी तो 3 और नीचे आपका 3 प्लस b, यहाँ देखिए एक पावर आपकी तो कितनी हो जाएगी आपकी 2, है ना, स्क्वायर और नीचे भी 2 प्लस ये c ऐसे ही, है ना। यहाँ देखिए dx है, कितना है आपका x, कोई इससे कट गया, प्लस देखिए यहाँ c लिखते हो, है ना, यहाँ हम क्या लिखते हैं c लिखते हैं, c यहाँ हम यूज कर चुके हैं तो हम क्या इसको हम कैपिटल C लिख सकते हो, या आप चाहो तो C1 लिख सकते हो, है ना। मैंने कैपिटल C लिख दिया है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 2x² प्लस की ex और dx, है ना, इजी क्वेश्चन आपका। तो आपका 9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x² प्लस की e⁻x, है ना, साथ में आपका dx, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, बस आपको सीक्वेंस में अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, और सारी बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 बाहर निकाल देंगे, है ना, कांस्टेंट आपका बचा आपका कितना x² dx, प्लस यहाँ देखिए इंटीग्रेशन e⁻x और dx, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे ही देखिए x² यानी x⁻n कितना है आपका x³/3, है ना, एक जोड़ देंगे पावर तो 3 हो गया और नीचे 3 प्लस यहाँ देखिए e⁻x का क्या होता है e⁻x प्लस के c, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन √x माइनस के 1/√x, है ना, का होल स्क्वायर, है ना, साथ में dx है। 10 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन √x और 1/√x, ये आपका होल स्क्वायर, है ना, dx। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं
जो भी आपका स्क्वायर दिया हो, मल्टीप्लाई दिया हो, उसको हटाना है। यहाँ भी मल्टीप्लाई है, क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि एक्स रूट एक्स और 1/√x है ना, ये 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इसका जो होल स्क्वायर उसको हटाना है। ठीक, हमें क्या करना है, इसको पहले एक सीक्वेंस वैल्यू बनानी है ना, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं। तो सबसे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस सूत्र से इसको खोल देते हैं ना, तो खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, रूट ए का स्क्वायर है ना, तो रूट ए का स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स का, प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, और माइनस के ये आपका रूट एक्स ऐसे ही है ना, साथ में कितना 2 आता है ना, 2 रूट एक्स और 1/√x dx। मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर ना प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ रूट कटेगा आपका, बचेगा क्या x, यहाँ भी रूट से रूट कैंसिल, क्या बचा 1/x है ना। यहाँ देखिए इससे पूरा कटेगा, क्या बचा आपका 2 और बाहर आपका dx। ठीक है, मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं ना, इंटीग्रेशन x dx 1/x और dx, 2 आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx। ठीक है, सारी वैल्यू आपके अलग हो चुकी हैं, हम इसके सूत्र खोल सकते हैं ना। तो ये इसकी पावर कितनी 1 पावर है ना, तो कितनी हो जाएगी पावर 2/2 प्लस, देखिए इंटीग्रेशन 1/x, आपने सूत्र पढ़ा था log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपका 1/x होता है ना, log x का आपका अवकलन 1/x होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका उल्टा, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का, तो क्या हो जाएगा आपका log x है ना। आपको बस बेचा अच्छे से सूत्र याद करने हैं। ठीक है, आपको जो है सूत्र अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा log x है ना, यानी आपका डिफरेंशियल का उल्टा। 2 ऐसे ही, इसका देखिए कट गया आपका dx है ना, क्या बचा x और प्लस के c, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन x³ + 5x² माइनस के 4/x² और dx है ना, लिख देते हैं इसे। इलेवन क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन x³ प्लस के 5x² माइनस के 4/x² और साथ में आपका dx। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सीक्वेंस होना चाहिए ना, ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, ना तो मल्टीप्लाई होना चाहिए इंटीग्रेशन में, ना डिवाइड होना चाहिए, ना ही पावर होनी चाहिए। तो आपका इंटीग्रेशन में क्या दिया है, डिवाइड दे दिया है ना, ये क्या है बट्टे है। तो हम क्या करते हैं, इस x² को जो है इसके साथ और इसके साथ सबके साथ अलग कर लेते हैं। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x³/x², ठीक है, प्लस 5x²/x² माइनस के 4/x², बाहर आपका dx। मैंने क्या किया, जो स्क्वायर था वो मैंने सबके साथ अलग अलग कर दिया। ठीक है, देखिए इसे से काटेंगे हम, कितना बचा आपका x है ना, और साथ में आपका dx, साथ में मैं अलग कर देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ देखिए ये पूरा कटेगा आपका, क्या बचा आपका 5 है ना, 5 और dx। ठीक, माइनस यहाँ देखिए यहाँ तो कटेगा नहीं, इसको ऊपर ले आते हैं पावर को ना, इंटीग्रेशन 4 बाहर निकाल देते हैं, x की पावर कितना माइनस के 2 और dx। फिर से देखिए यहाँ मैंने काट दिया तो x बचा, यहाँ पूरा कट गया ना, इससे कैंसिल, तो आपका 5 बचा dx माइनस 4 मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक, यहाँ क्या बचा स्क्वायर है ना, ऊपर ले गए इसको, तो माइनस के 2 और dx। और देखिए सब आपके अलग अलग हो चुके हैं ना, सूत्र खोल लेते हैं। यहाँ देखिए x है, पावर कितनी 1, तो इसका क्या होगा 2/2 यानी x²/2 प्लस 5 तो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या आपका x माइनस 4 ऐसे ही है ना। यहाँ देखिए पावर है आपकी 2, तो 2 + 1 यानी 1 जोड़ देते हैं है ना, इंटीग्रेशन में पावर में 1 जोड़ देते हैं, और जो पावर होती है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, प्लस के c, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ आपका ऐसे ही x²/2
प्लस के 5x माइनस के 4, ये कितना हो गया आपका x पावर माइनस के 1 और नीचे भी माइनस के 1 प्लस के c है ना। अब देखिए जो पावर है उसको मैं नीचे ले आता हूँ ना, प्लस की हो जाएगी, और ये चिन्ह आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका लास्ट आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x माइनस माइनस आपका प्लस का हो जाएगा ना, ऊपर 4 है, इसे नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 1 आपका प्लस का हो जाएगा ना, प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 12 क्वेश्चन सेम है, सही है ना, डिवाइड आपका रूट एक्स है केवल, है ना। तो सवाल आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 4 डिवाइड बाई रूट एक्स और dx, है ना। लिख देते हैं इसे। तो क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 4 और डिवाइड आपका रूट एक्स और dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देखियो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम 11 की तरह करना है ना, यानी जो आपका रूट एक्स है वो हम सबके साथ अलग कर लेते हैं ना। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपन रूट एक्स प्लस 3x अपन रूट एक्स प्लस के 4 अपन रूट एक्स और बाहर आपका dx, है ना। मैंने क्या किया, इसको सबके साथ अलग अलग लिख दिया। अब देखिए इस पावर को हम ऊपर लेके आएंगे, है ना, तो माइनस की हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऊपर या माइनस की हो गया, तो एक्स बात है वो 3 तो ही है ना, और ये कितनी आपकी रूट है ना 1/2, तो ऊपर आके माइनस के 1/2 हो जाएगा। फिर से एक्स क्यू ऐसी ये आपकी कितनी है 1/2 है पावर, ऊपर ले आएंगे तो माइनस के 1/2, है ना। मैंने इसको साथ में लिख दिया। 3 ऐसी इसकी पावर कितनी है एक्स की 1, इसे ऊपर ले गए तो माइनस के 1/2, है ना, प्लस 4 ऐसे ही इसको ऊपर ले गए तो पावर आपकी माइनस की 1/2 और बाहर आपका dx, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये कितना 2 दिया 6 में से गया 5, तो 5/2 3 ऐसे ही, ये 1 में से आधा गया, कितना अच्छा आधा, यानी 1/2 प्लस, और ये आपका ऐसे ही माइनस के 1/2 और dx, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। इसको हम अलग लिख देते हैं ना, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग लिख लेते हैं। तो देखिए हम अलग करेंगे तो सबसे पहले x पावर 5/2 dx, ठीक है, प्लस 3 बाहर निकाल के x की पावर 1/2 और dx, ठीक है, ये आपको 1/2 है, और प्लस का 4 बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन में x पावर 1/2 और dx, ठीक है, ये आपका आ गया। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, सूत्र खुल जाएगा सीधा डायरेक्ट। देखिए पावर में क्या होता है, जो आपकी पावर होती है 5/2, पावर में 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी 5/2 + 1, ठीक, प्लस ये आपका 3 ऐसे ही, यहाँ भी देखिए पावर है तो पावर में क्या करें हम 1 जोड़ देंगे, डिवाइड में 1/2 + 1, ठीक, प्लस के ये आपका 4, यहाँ भी क्या करेंगे 1/2 + 1/2 + 1 और प्लस का c। मैंने क्या किया, ये सभी सूत्र जो है पावर वाले हैं ना, x पावर n, x पावर n, x पावर n, तो मैंने सबके पावर वाले सूत्र खोल दिया, ठीक, 1 जोड़ दिया, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए x पावर, देखिए 2 यहाँ जाएगा और ये 5 कितना 7, यानी 7/2, यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 5 कितना 7, 7/2 प्लस 3 ऐसे ही x पावर, देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 प्लस 4 ऐसे ही, यहाँ देखिए x 2 एकम 2 और 2 में से माइनस के घटा दिया तो 1 बचा, यानी 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस के c, है ना। देखिए ये 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, डिवाइड के डिवाइड में ऊपर आ जाता है, तो कितना आएगा 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2x पावर 7/2 और नीचे कितना अच्छा 7 प्लस ये भी ऊपर आएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल है ना, तो डिवाइड में आपका 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2x पावर 3/2, यहाँ भी देखिए ये ऊपर जाएगा तो 2 4 जा 8 और x पावर कितना 1/2, यहाँ उसको रूट लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो 1/2 मतलब रूट और प्लस का c, ये आपका
आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन सॉरी माइनस के वन अपॉन है आपका एक्स माइनस के वन डी एक्स, है ना। लिख देते हैं इसे। तो आपका 13 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, है ना, माइनस के वन अपन आपका एक्स माइनस के वन और डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम ध्यान से देखें। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, है ना, सबके साथ अलग अलग, तो आपका ये कटेगा नहीं, है ना। इसके साथ करेंगे तो कटेगा नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर देखिए फैक्टर बनना है ना, यानी गुणनखंड कर सकते हैं। तो ऊपर हम फैक्टर करें तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बचा क्या आपका, यहाँ से आपका बचा एक्स, यहाँ से आपका वन बचा, ठीक है, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है, वन। बचा क्या आपका एक्स माइनस के वन। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, यहाँ आपका एक्स बचा, यहाँ आपका वन बचा। इन दोनों में से वन बाहर निकाल दिया, बचा एक्स माइनस के वन, ठीक है, और नीचे आपका ऐसे ही और डी एक्स। अब देखिए ये दोनों कोष्टक मिल चुके हैं, है ना, अलग लिख देते हैं, एक्स माइनस के वन और बाहर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसे हम दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं, डिवाइड आपका एक्स माइनस के वन और आपका डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस के वन डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और वन को मैंने अलग कर दिया, है ना। इसको हम इंटीग्रेशन वाले सूत्रों से खोल देते हैं। तो पावर टू है तो कितनी है आपकी 3/3, यहाँ डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, बचा क्या आपका एक्स, तो एक्स प्लस के सी, ये आपका आंसर हो गया। आज इसका 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 आपका इंटीग्रेशन वन माइनस के एक्स और रूट में एक्स डी एक्स, है ना, लिख देते हैं इसे। तो क्वेश्चन 14 आपका इंटीग्रेशन वन माइनस के एक्स आपका रूट एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ भी हम देखें तो ब्रैकेट दिया है और बाहर आपका एक्स है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, यानी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा देते हैं। इसका इसमें दिया तो रूट एक्स, है ना, साथ में आपका डी एक्स, है ना, डाट अलग कर देते हैं। इसका इसमें देंगे तो देखिए कितना है आपका एक्स, है ना, और रूट एक्स और डी एक्स। ठीक, मैंने क्या किया, इसको इसके साथ लिखा तो रूट एक्स, इसका इसमें दिया तो एक्स रूट एक्स डी एक्स। पावर लिख लेते हैं इसको ना, एक्स पावर कितनी, रूट का मतलब 1/2 डी एक्स, है ना, रूट का मतलब 1/2 माइनस यहाँ देखिए एक्स पावर वन तो ये है ना, और आधी ये, टोटल आपको हो जाएगा 3/2 डी एक्स। ठीक है, वन और आधी कितना है 3/2 यानी 1.5। दोनों आपके सूत्र बन चुके हैं, है ना, पावर वाले खोल लेते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें एक हट, चलो लिख देते हैं इसको ना 1/2 + 1, यहाँ भी आपका 1/2 + 1, है ना, पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर आपकी नीचे आ जाती है। यहाँ भी चलो ब्रैकेट लाए, तो यहाँ भी इसको करेंगे तो एक्स पावर कितना 3/2 + 1 और 3/2 + 1 प्लस का सी। ठीक है, हमने क्या किया, पावर में एक जोड़ दिया और पावर को नीचे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो देखिए कितना है आपका, यह हो आपका एक्स पावर 3/2 और नीचे भी आपका 3/2। यहाँ देखें हम तो एक्स पावर कितना है 5/2, है ना, 5/2 और नीचे आपका 5/2 और प्लस के सी। ठीक है, आपकी 2 है वो आपको ऊपर पहुँच जाएगी तो 2 एक्स पावर 3/2/3, यहाँ भी 2 आपका आ जाएगा, है ना, 2 एक्स पावर 5/2 और प्लस के 5 प्लस के सी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हो ना, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। बचा कितना आपका एक्स पावर 3/2 और डिवाइडेड 3, यहाँ से भी एक्स पावर कितना 5/2/5 प्लस के सी। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों में से जो है 2 बार निकाल दिया। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 15, ये यहाँ बन जाएगा तो 5 एक्स पावर 3/2, ये आपका यहाँ आ जाएगा तो 3 एक्स पावर 5/2, है ना, प्लस के सी।
ठीक, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, यानी 2/15 है ना। तो 2/15 और बैक में कितना x⁻3/2 है ना, 5x⁻3/2 ना, और माइनस के 3x⁻5/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। और इसका 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन √x और बैक में आपका 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 बाहर आपका dx है ना। तो आपका 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √x 3x² प्लस के 2x और प्लस के 3 है ना, बाहर आपका dx है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस √x के अंदर गुणा कर देते हैं ना। तो इस केस में देंगे तो 3x पर कितना 2 और 1/2 है ना, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि आपका जो √x है इसका मतलब होता है 1/2 है ना। तो ये भी x है, ये भी x है, तो मैंने क्या किया, इसको इसमें जोड़ दिया, यानी 3 ऐसे ही x पावर कितना 2 और 1/2, ठीक है, प्लस 2, देखिए ये 1 पावर है, इसका गुणा करेंगे तो प्लस के 1/2 है ना। इसका इसमें दिया तो 3x पावर 1/2 और बाहर आपका dx, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है ना। तो देखिए 3 ऐसे ही x पावर ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, यानी 5/2 प्लस 2 ऐसे ही x पावर कितना 2 1 2 1 3, यानी 3/2 प्लस 3 ऐसे ही x पावर 1/2 और dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। आप सबको अलग कर लेते हैं ना इंटीग्रेशन के साथ। तो 3 आपका आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना 5x/2 dx, यहाँ देखिए 2 अलग कर देंगे और x³ dx, यहाँ 3 अलग कर देंगे x पावर 1/2 और dx, ठीक है, मैंने सबको अलग कर दिया। इसका सूत्र खोल लेते हैं। तो देखो 3 तो ऐसे ही है ना, यहाँ आपका x पर डाट ले लेता हूँ, एक जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, यानी 7/2 है ना। आपको प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं डाट लिख देता हूँ, यहाँ भी आपका 7/2 प्लस 2 ऐसे ही, यहाँ देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका 5/2 और आपका 5/2 प्लस 3 ऐसे ही है ना, यहाँ भी हम एक जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, यानी 3/2 डिवाइड आपका 3/2 प्लस के c, ठीक, ये आपको ऊपर बन जाएगा कितना 6 है ना, 2 3 6, तो 6 नीचे 7 है, x पावर 7/2, यहाँ भी ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 2 4 है ना, बटे में कितना 5, x पावर 5/2, ये 2 आपका, ये ऊपर बन जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पर बन जाएगा 2x पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 16 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 2x माइनस के 3 cos x प्लस के e⁻x और dx है ना, लिख देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन आपका 16 इंटीग्रेशन cos x माइनस के 3 cos x, सॉरी आपका 2x माइनस के 3 cos x और प्लस के e⁻x और dx, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2x 2 तो ऐसे ही इसकी पावर 1 है ना, कितना हो आपका x² 2 है ना, एक जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ दिया है ना, यानी x² 2, 3 ऐसे ही cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका sin x है ना, प्लस ex का आपका ex और प्लस के c, ठीक। और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो कितना अच्छा आपका x² माइनस के 3 sin x प्लस की e⁻x और प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। और इसका 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 आपका इंटीग्रेशन 2x² माइनस के 3 sin x और प्लस के 5 √x और dx है ना। सेवनटीन क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट आपका 2x² माइनस के 3 sin x और प्लस का 5 √x बार आपका dx,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए मैं डाइट कर देता हूँ। 2 तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर है, तो पावर की कितनी हुई 3/3 है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 ऐसे ही साइन क्या करेंगे, तो साइन का माइनस के cos x प्लस 5 ऐसे ही है ना, और रूट एक्स का करेंगे तो x पावर 3/2, यहाँ भी आपका 3/2 प्लस के c, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का 1/2 होता है इसका मतलब, है ना। तो एक जोड़ दिया तो 3/2 और 3/2, ठीक। तो ये आपका हो गया 2x³ ये आपका 3 cos x प्लस ये 2 पर बन जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 2 5 जा 10, तो 10/3 x पावर 3/2 प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन sec x और बैक आपका sec x प्लस 10x और बार आपका dx है ना। लिख देते हैं इसे। 18 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन sec x और बैक आपका sec x प्लस के 10x और बाहर आपका dx है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। और देखिए हम जानते हैं बाहर आपका जो मल्टीप्लाई में होता है तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका इसमें देंगे तो आपका हो गया sec² x है ना, साथ में आपका dx प्लस, और इसका इसमें देंगे तो आपका sec x इंटू 10x dx, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका इसमें दिया sec², इसका इसमें दिया sec x 10x, है ना। और देखिए sec² x इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है। आपको जो है सूत्र याद कर लेने जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। तो sec² x का इंटीग्रेशन 10x प्लस sec x 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sec x और प्लस के c, और ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 19 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cosec² x और dx है ना। लिख देते हैं इसे। तो आपका 19 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cosec² x और dx, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखिए sec दिया है बटे आपका cosec है, तो इसको हम sin cos में चेंज कर लेते हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे 1/cos, है ना, sec का 1/cos x, और साइन इसका करें हम cosec का, तो इसका आपका होता है 1/sin x हमारा आपका dx, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर sec को 1/cos लिख दिया, है ना, और cosec को 1/sin। और देखिए साइन ऊपर बन जाएगा और cos यहाँ आ जाएगा ना, तो आपको हो जाएगा कितना sin² x अपॉन कितना cos² x और dx, ठीक। अब देखिए साइन अपन cos क्या होता है आपका 10x है ना, यानी 10² x, ठीक है। साइन अपन cos 10², और हम जानते हैं 10² x का जो है इंटीग्रेशन नहीं होता है। हम जानते हैं कि 10² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो सूत्र में चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं sec² थीटा -1, है ना। tan² थीटा क्या सूत्र क्या होता है, sec² थीटा -1 लिख देते हैं। तो आपका आ गया sec² x -1, ठीक है। अगर tan² का सूत्र नहीं होता तो मैं इसको सूत्र में चेंज कर लिया sec² -1 को, है ना। इसको अलग करें हम, तो sec² x अलग कर दिया dx के साथ, और 1 को अलग करेंगे तो आपका dx, ठीक है। मैंने इसको अलग कर दिया, sec को 1 को अलग कर दिया। इसका सूत्र खोल लेते हैं। तो sec² x इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, और dx का x और प्लस के c, है ना, और ये आपका आंसर हो गया। इसका 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos² x और dx, है ना। लिख देते हैं इसको। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 20, यदि आपको इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos² x और dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए 20 क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था
ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड में जो संख्या होती है ना उसको हम दोनों के साथ अलग कर लेते हैं। तो 2 के साथ अलग कर देंगे इसको, है ना। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाहर निकाल देते हैं, है ना। ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, ये आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर आपका डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कॉस को 2 के साथ अलग कर दिया और साइन के साथ अलग कर दिया ना, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन क्या आती है उनको हम अलग अलग लिख देते हैं ना। और देखिए इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ इंटीग्रेशन को, तो 2 तो आपको बाहर आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर। फिर से 2 मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपका 1 कॉस ऊपर ले गया तो सेक हो गया ना, और आपका डी एक्स माइनस यहाँ इंटीग्रेशन लाएंगे तो देखिए 3 तो बाहर निकाल देते हैं, है ना। देखिए ये आपका कितना है, लिख देता हूँ पहले मैं, साइन एक्स अपन कॉस कर सकते हैं इसको और 1 कॉस और डी एक्स। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, साइन आपका 1 है, कॉस आपके 2 हैं, तो एक तो मैंने साइन के साथ कॉस लिख दिया, एक मैंने 1 लिख दिया, है ना। बात वही है, साइन और आपका कॉस स्क्वायर। ठीक, और देखिए ये तो ऐसे लिख देते हैं पहले, है ना, डायरेक्ट सूत्र खोल देंगे, ये आपका स्क्वायर है 3 साइन अपन कोस tan x होता है, 1 कोस क्या होता है सेक एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब देखिए ये सूत्र क्या होता है tan x का 2 ऐसे ही, तो इंटीग्रेशन होता है आपका tan x का, है ना। तो tan x 3 ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x, है ना। ये आपका सूत्र होता है सेक एक्स का, तो सेक एक्स प्लस के सी, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसका 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन आपका रूट एक्स प्लस के 1/2x का प्रति अवकलन यानी समाकलन, है ना, इंटीग्रेशन। हमें इसमें से जो है आंसर चॉइस करना है ना, आपका MCQ क्वेश्चन है, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ ना, जो भी आंसर मैच करेगा वही इसका आंसर होगा, है ना। लिख देते हैं इसको। तो 21 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स और प्लस के 1/√x, है ना, बाहर आपका dx। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं ना, x पर कितनी 1/2 dx, है ना, इसका मतलब क्या था 1/2 प्लस इसको हम ले जाएँ ऊपर तो माइनस के 1/2 और dx। ठीक है, ऊपर ले गए तो माइनस के 1/2, और दोनों का जो है बाहर वाला सूत्र खोल लेते हैं। देखो डायरेक्ट खोल देंगे इसका, है ना। देखिए 1/2 है, एक जोड़ देंगे तो आपका 3/2 और डिवाइड आपका 3/2। यहाँ भी देखिए हम एक जोड़ देंगे तो x पर कितना आएगा 1/2 और नीचे आपका 1/2 प्लस सी। ठीक है, देखिए 2 पर पहुँच जाएगा आपका, तो 2/3 और x पर 3/2, है ना, 3/2 प्लस ये ऊपर पहुँच जाएगा आपका 2, और रूट का मतलब क्या होता है आधा होता है ना, तो रूट एक्स प्लस के सी, ये आपका रूट एक्स है ना। आंसर को मैच करते हैं, तो देखिए इसका हम आंसर मैच करें तो देखिए इसमें तो 1/3 है ना, इसमें आपका कितना है, इसमें आपका 2/3 है, तो ये तो आपका रॉन्ग हुआ। ठीक, अगला देखें तो देखिए 2/3 ये तो सही है, लेकिन यहाँ 1/2 दिया है ना, कितना है 1/2 एक्स स्क्वायर, हमारा कितना है 2 आ रहा है ना, प्लस का 2, ये भी गलत है। इसे हम चेक करें तो 2/3 है ना, और एक्स पर 3/2 ये तो सही है, और प्लस का 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, और यहाँ देखें 2 एक्स पर 1/2। ठीक है, तो आपका जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 क्वेश्चन आपका d/dx फंक्शन x बराबर है 4x³ माइनस के 3/x/4, है ना, जिसमें फंक्शन 2 = दिया 0, तो हमें फंक्शन x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। लिख देते हैं इसे। तो 22 क्वेश्चन आपका d/dx फंक्शन x = 4x³ माइनस के 3, हाँ ये आपका 3 है अपॉन x/4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ आपको किसका सिंबल है d/dx यानी अवकलन का, तो हमें इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं ना, हमें लिख सकते हैं इसको d ना फंक्शन x बराबर इधर आया आपका तो 4x³ है ना dx
इसको इसके साथ लगेंगे तो 3x⁻⁴dx। मैंने क्या किया देखिए, d और फंक्शन x है ना, इसको इसमें गुणा किया तो dx हो गया, इसके इसमें किया तो dx हो गया, और पावर मैंने ऊपर पहुंचा दी। अब देखिए दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, लिख देंगे दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन करेंगे तो इसका सिंबल लगेगा ना, तो इंटीग्रेशन फंक्शन डी f(x), यहाँ समाकलन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन 4x³ dx है ना, माइनस यहाँ करेंगे तो इंटीग्रेशन 3x-4 और dx। अब देखिए ये आपका जो सिंबल होता है समाकलन का, इससे जो डिफरेंशियल है इसका साइन हट जाता है ना, यानी इससे ही हट जाएगा। बचा क्या आपका फंक्शन x, तो बचा आपका फंक्शन x है ना, बराबर यहाँ देखिए 4 तो बाहर निकाल देंगे, बचा क्या x³ है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो x⁴/4, ठीक, माइनस 3 बाहर निकाल देंगे, इसका करेंगे हम तो इसका कितना आएगा x⁻³ है ना, -3/3 क्यों, क्योंकि एक जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा घटा के, फिर इससे एक जोड़ेंगे तो -3 है ना, और प्लस के c, ठीक। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम, फंक्शन x बराबर इसे कैंसिल तो x⁴, यहाँ भी इसे कैंसिल, कितना बचा आपका माइनस प्लस का हो जाएगा है ना, पावर नीचे लेके आएंगे तो 1/x³ प्लस के c, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन और फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें फंक्शन 2 = 0 दिया है ना, फंक्शन 2 0 है, यानी हमें क्या करना है फंक्शन x के ऊपर 2 पुट करना है ना, तो पुट कर लेते हैं। तो देखिए और हम फंक्शन x के ऊपर यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ से हमारा c की वैल्यू निकल जाएगी, और c की वैल्यू जो निकलेगी उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे ना, आपका जो है f2 का मान निकल जाएगा, ठीक। तो हम लिख देते हैं x बराबर कितना 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2, और प्लस के c लिख देते हैं इसको। फंक्शन x के ऊपर 2 लिखना है, 2 यहाँ लिखेंगे आपका 4 है आपका ना, 2⁴, ठीक, प्लस 1/, यहाँ 2 लिखेंगे 2⁵ प्लस के c है ना, यहाँ x था आपका 2 लिख दिया, यहाँ पर x था वहाँ 2 लिख दिया, ये x था यहाँ 2 लिख दिया है ना, पावर आपकी सेम, ठीक। सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए इसका मान कितना था आपका 0 है ना। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन 2 बराबर कितना है 0 है ना, तो मैंने क्या किया फंक्शन 2 के ऊपर 0 रख दिया, ठीक है, बराबर 2⁴ कितना है आपका 16, 1/2⁵ 8 हो गया, प्लस के c है ना। देखो c की वैल्यू हम निकालें तो ये दोनों इधर पहुँच जाएंगे ना, तो आपका c बराबर आ गया आपका -16 और -1/8 है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम कितना है आपका 8, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 8 128 है ना, -1, ठीक। देखिए इसका गुणा किया तो 16 8 128 और 1 ऐसे ही है ना, तो आपकी सी की वैल्यू निकल आई कितना -129 यानी 129/8, समीकरण नंबर 2। आपकी जो सी की वैल्यू निकली है इसे हम क्या करेंगे, जब आपका इक्वेशन दिया है ये है ना, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, इसमें सी की अपन यहाँ पुट कर देंगे ना, और ये आपका ऐसे ही रहेगा, यानी आपका आ गया फंक्शन x बराबर x4 प्लस के 1/3 है ना, x1/x³ और माइनस के कितना जो वैल्यू आपकी निकली है सी की लिख देते हैं। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो आपका आ गया फंक्शन x बराबर कितना x⁴ प्लस के 1/x³ है ना, और जब का c है ना, तो c की वैल्यू कितनी ये है 1/29 है ना, सॉरी माइनस के 129/8, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको मैच करें तो देखिए, तो देखो x⁴ है आपका और माइनस के 129 है ना, तो देखिए x⁴ किस में है, एक तो इसमें एक इसमें है ना, ये तो गलत है दोनों में से सही कौन सा आपका पहला वाला, क्यों सही है क्योंकि माइनस का 129/8 है ना, ये प्लस का है, हमारा आंसर कहाँ में है माइनस में आ रहा है ना, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।